अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज सेंटर के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य तेज हो चला है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि राज्य की युवा आबादी सरकार से नाराज बैठी है। और नाराज क्यों ना हो, अगर हम विपक्ष के आरोपों को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसी के आधार पर आपको कुछ बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने, सीना ठोक कर कहा है मुख्यमंत्री ने कि हमारी सरकार ने 15 साल के दौरान राज्य के 6,09,000 युवाओं को नौकरी दी। ये कितना गंभीर सवाल नीतीश कुमार ने अपनी सरकार पर ही उठा दिया है। कल्पना कीजिए, 15 साल का शासन और नौकरियां सिर्फ 6,09,000। ये तो विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे उनकी पुष्टि कर दी है नीतीश कुमार ने। ऐसा नहीं है कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो सिर्फ बिहार की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, लेकिन राज्य सरकारें इसका हल निकालती हैं कि किस तरीके से हमें युवाओं को नौकरी देनी है, चाहे स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हैं। लेकिन अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो बिहार उसमें भी पिछड़ा नजर आता है और इसलिए युवाओं की नाराजगी जायज है। अब विपक्ष कहे कुछ और, उसको छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपने जो रैलियां हैं उसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हमने बहुत प्रयास किए, छोटे छोटे उद्योग तो हम लगा पाए लेकिन बड़े उद्योगों को हम यहां नहीं ला पाए। मुख्यमंत्री का ये जो कथन था ये अपनी विफलता की कहानी खुद ही कह गए वो। दरअसल आप देखिए कि कोई भी बड़ा उद्योग अगर आता है तो उसमें जो निवेश करता है निवेशक, वो चाहता है कि मेरे निवेश सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो और ताकि जो मैं रोजगार वहां पर जो देना चाहता हूं, जो मैं उद्योग स्थापित करना चाहता हूं वो ठीक तरह से चल सके। अब बिहार की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होने के दावे तो बहुत करती है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह कथन है कि बड़े बड़े उद्योगों को हम यहां नहीं ला पाए, ये अपने आप में विफलता की कहानी कहता है कि यानी कि कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दर्शाई जाती है या दिखाई जाती है, और इसीलिए बड़े उद्योग वहां पे नहीं आ पाए। वरना क्या कारण है कि उद्योग देश के अन्य राज्यों में चले जाते हैं, बिहार में नहीं आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार ने अपने ही बयान के जरिए अपनी सरकार पर उठा दिया है और नाराजगी युवाओं की जो है वो बढ़ती जा रही है। दरअसल आज देखिए, ये जो बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार का है ना, ये बिल्कुल अलग चुनाव है। अलग इसलिए कि सारा का सारा डिजिटल चुनाव हो रहा है और डिजिटल वर्ल्ड में पारदर्शिता बहुत अच्छी है। पारदर्शिता सबसे ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में ही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, चाहे आप फेसबुक पे जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, आप ट्विटर पे जाएंगे या आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपने नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों की बात कर दी तो इस तरीके के नकारात्मक संदेशों की बाढ़ आ जाती है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इनकी छवि सुशासन बाबू की होती थी, उनके खिलाफ लोग ऐसा बोल रहे हैं। बिहार का युवा एकजुट हो चुका है उनके खिलाफ, ऐसा यकीन होता नहीं है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या क्या वो कारण है, क्या क्या हालातों से नीतीश कुमार को गुजरना पड़ रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव के, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम शिवसेना की भी, एनसीपी की भी, कि किस तरीके से बिहार में वो अपना जो चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है आज की इस खास रिपोर्ट में, लेकिन शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से और बिहार के युवाओं की नाराजगी से। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल युवाओं और महिलाओं को रिझाने में लगा हुआ है। देखा जाए तो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव युवाओं और महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार और सक्षम महिला जैसी योजनाओं की घोषणा हाल ही में की थी, तो दूसरी ओर आरजेडी ने भी युवाओं के रोजगार पर फोकस किया हुआ है। भाजपा ने भी युवाओं पर फोकस करते हुए आत्मनिर्भर बिहार का नारा देकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत की। युवा मतदाता बिहार में 65% हैं, इसलिए हर कोई इन्हें रिझाना चाहता है और युवाओं की ताकत भी पहचानता है। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि एक तो उनकी पार्टी में कोई प्रभावी युवा नेता नहीं है, दूसरा 5 साल के दौरान बेरोजगारी के बढ़ने के चलते युवा उनसे पूरी तरह नाराज बैठा है। ऐसा नहीं है कि यह युवा वोटर आरजेडी के साथ जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर युवाओं की चली तो वह इस बार सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे।
आरजेडी के 15 साल के कुशासन से आज का युवा भली भांति अवगत है और अपने राज्य के हितों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। इसीलिए आरजेडी को सत्ता में लाने की गलती भी नहीं करेंगे। बहुत से युवाओं से बातचीत में और सोशल मीडिया में उनके द्वारा लिखे जाने वाले कमेंटों को पढ़कर प्रतीत होता है कि इस बार बिहार का युवा चमत्कार करने जा रहा है। युवाओं की नाराजगी का बड़ा फायदा भाजपा को मिलने की संभावना है, क्योंकि लोगों को अब भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही राज्य का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आए। इसके अलावा शहरी इलाकों में भाजपा की मजबूती विधानसभा चुनाव में उसे और लाभ पहुंचा सकती है। बिहार के गांव में आज भी निकल जाइए, कोरोना और बाढ़ से उपजे हालात के निशान और लोगों के दिलों में उपजी पीड़ा नजर आ जाएगी। हालांकि लोग नीतीश सरकार की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आरजेडी के 15 साल के दौरान कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल हो गया था उससे उन्होंने निजात दिलाई, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में साफ छवि वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल कुछ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की तरह होता नजर आ रहा है। तब रमन सिंह की तो सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन 15 साल के उनके शासन से उकता कर सत्ता बदलने का मन बना चुके थे। कमोबेश उसी राह पर बिहार भी चलता दिख रहा है। उधर बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति खराब होने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि जब विपक्षी दल की सरकार थी तब इन क्षेत्रों में काम नहीं किया और अब जुबान चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के निश्चय संवाद को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली और हर घर नल से जल योजना सहित शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया, पहले इन लोगों यानी विपक्ष ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया था। नीतीश पिछले 15 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, पहले हमारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। हमने राज्य में ही पढ़ने के लिए व्यवस्था की, संस्थान शुरू किए तथा छात्रों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता दी। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष रोजगार की बात करता है, लेकिन जब उनका शासन था तब 95,734 लोगों को 15 साल में भर्ती किया गया था, जबकि हमने अपने 15 साल के शासन में 6,08,893 युवाओं को भर्ती किया। गौरतलब है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हालात को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया था और कहा था कि विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी भी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजेडी सरकार के दौरान अनेक हत्याएं, नरसंहार, दंगे हुए, जबकि वर्तमान सरकार ने कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा, हमसे पहले जिन्हें राज मिला उन्होंने क्या किया, कानून की क्या स्थिति थी, नई पीढ़ी को बताना चाहिए बिहार के जंगल राज के बारे में। हमने कहा था कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, हर तबके का विकास करेंगे और हमने यह किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन किया क्या है, भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने सरकार में आते ही जांच कराई, पीड़ितों को 2500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने एनसीपी को कोई सीट आवंटित नहीं की है और गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहती थी। पटेल ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन में उसे एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी की सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर अक्टूबर-नवंबर का चुनाव लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में उसके कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के अलावा कांग्रेस भी शरद पवार की एनसीपी की सहयोगी है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी आरजेडी कांग्रेस के साथ थे, फिर भी आरजेडी और कांग्रेस ने बातचीत के बावजूद इस बार हमें एक भी सीट नहीं दी। पटेल ने कहा इसलिए एनसीपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता अहमद पटेल, शक्ति सिंह गोहिल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनसीपी ने 243 सीटों में से केवल 5 सीटों की मांग की थी। उधर शिवसेना ने कहा है कि बिहार में वह लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और शिवसेना पप्पू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बातचीत चल रही है और जो ये बातचीत है आगे बढ़ी है।
क्या कहा है संजय राउत ने, जो कि पटना जाने वाले हैं, आइए खुद ही दिखाते हैं। आपको किसने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, शिवसेना 40 या 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अब तक किसी के साथ अलायंस की बात नहीं चल रही है। अभी मैं जाऊंगा नेक्स्ट वीक पटना में, अगले सप्ताह पटना जाऊंगा मैं। बहुत से वहाँ की जो लोकल पार्टी है, लोकल बिहार की राजनीति में, वो हमसे बात करना चाहती है, जिसमें से एक पप्पू यादव जी भी है, उनकी पार्टी भी है। उनकी पार्टी पप्पू यादव जी की बहुत सालों से वहाँ लोगों में और राज्य में काम कर रही है। अब तक कुछ तय नहीं हुआ है फॉर्मूला, लेकिन ज़रूर हम वहाँ बैठकर, बिहार में बैठकर लोगों से बात करेंगे। 2 या 3 दिन में हम जाएंगे वहाँ। देखिए, ये अगर एकजुट होकर ये जो बदनामी चल रही है एक दूसरे के ऊपर, कैरेक्टर असैसिनेशन, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ अगर एकजुट होकर लड़ाई होती है तो ज़रूर हमारे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री को जीत हासिल होगी।